अब ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स के ये हिंदुस्तान टाइम्स के 29 अप्रैल 2020 के में लिखा था टॉप 50 घराने 68,607 करोड़ रुपए इसने माफ करे। तो कौन थे? नीरव मोदी और महल और विजय माल्या। विजय माल्या को सब जानते हैं, सब जानते हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गया। अरे माफ कर रखा, इस अखबार में पढ़ लो। अच्छा 2017-18 में 10 कारपोरेट घराने के 73,100 करोड़ इसने माफ करे। पूरा में थोड़े कर। अच्छा एक चीज 90,000 करोड़ रुपए इसने इलेक्शन फंड लिया। RTI लगाई, किससे लिया? कोई RTI से नहीं पूछ सकता। जब ये अपोजिशन में था, कांग्रेस सत्ता में थी, जब कहता था RTI लगाएगा, पैसा बताओ कहाँ से लिया। अब वही काम अपना पकड़ रहा है। रामदेव तो मैं कहता हूँ शायद उसका भी किसी को पता नहीं, नू सोचोगे ये तो योगा कर रहा है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। तो ये तो मुझे ऐसा लगा आज की तारीख में ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारी ना हो। तो सर क्या कहना चाहती है सरकार? संशोधन क्यों करना चाहती है? वापस क्यों नहीं लेना चाहती इनको? क्योंकि इन पर पूंजीपतियों का दबाव है। ये जो जितने भी सारे ये जो प्रधानमंत्री है, भाजपा जो है, या पहले से ही उसकी पूंजीपतियों की सरकार है, मतलब पूंजीपतियों के वे हैं ये आदमी। चरण सिंह ना जब ये भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उसने ये कहा था, इनका दीपक का निशान था कि भाई तुम दीपक की लो में जल मरोगे अगर इनका साथ दोगे। परंतु जब ये अब उसमें आए सत्ता में कांग्रेस के बाद में, तो सबने इस पर विश्वास किया। भाई इसको जानते नहीं थे, नहीं तो अडवाणी का नंबर था, इसने अडवाणी का नंबर काट कर अपना नंबर, क्योंकि पैसे के बल पर सत्ता हासिल होती है, तो इसने फिर क्या करा, अडवाणी का नंबर काट दिया बेचारे का, उसे बैठा दिया। और फिर ये तो क्योंकि ये 15 साल से वहाँ राज कर रहा था, सब कुछ सपने दिखा रहा था। हम गुजरात तो हम गए नहीं, परंतु हम सोचा भाई चलो ठीक आदमी है, चलो इसे आजमा कर देख लेते हैं। नहीं तो 1977 में इसके 3 MP थे कुल भारतीय जनता पार्टी यानी जनसंघ के नाम से थे उस टाइम। या और ये अब ये अपना असली रूप दिखा गया। अब इस इलेक्शन के बाद में 4 साल के बाद इलेक्शन होगा, चाहे 24 में होने वाला है इलेक्शन, 24 में। क्या ये मानना ना मानना, नहीं मानता तो इसे 2 पर पूछा देंगे फिर MP पर, मान गया तो तब भी पूछाऊंगा, क्योंकि इतने यहाँ मर गए, 60 आदमी मर गए, रोजाना आदमी मर रहे। चाहे जो 3 काले कानून हैं, चाहे इनको वापस ले सरकार, चाहे नहीं ले, मगर 2024 में बाहर निकालने की योजना है आपकी सभी? बाहर निकाल कर छोड़ देंगे, क्योंकि जब इन्होंने कहता है मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार का काम क्या देखभाल करनी है, हम तो पर इसे मालिक मान लें। क्यों है मालिक? गलती होगी हमारे साथ, हमें पता नहीं था कि भाई ये इतना वो वैसा निकलेगा। तो अभी अब बाद में हम दिल्ली के चारों तरफ घेर रखा। अरे कम से कम आकर सुन ले, हमें बुला ले वहाँ। जब इसे ही करना, जब एक आदमी के मालिक को, जब परिवार के मालिक को फैसला लेना होता है, तो उसको घर में बच्चों के साथ में बैठना जरूरी है। कभी गोयल को बैठा दे, कभी तोमर को बैठा दे, क्या मतलब खमखा के चमचे बना रखे। क्योंकि अब इसको ये सोच रहा है, अब अगर यो तो लेने के लिए तैयार है जहाँ तक हम सोच रहे, परंतु ऊपर का दबाव अगर हम देगा तो पैसे वालों से गया, क्योंकि सत्ता में पैसा चाहिए, पैसे वालों की माननी तो ये उठ से गया। अब तो ये छछूंदर की तरफ फंस रहा है। अब इसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं 26 जनवरी को देख लेना, अगर ये 26 जनवरी को, अगर 26 जनवरी को भी नहीं मानना, जितने बॉर्डर पर किसानों के मजदूरों के बच्चे बैठे, कोई भी बच्चा जो है इसका मतलब बड़े बड़े पूंजीपतियों का नहीं है। अब जब इसने क्या करा, IAS के एग्जाम में बिल्कुल प्योर होते थे जहाँ तक हम समझते हैं, परंतु इसने 25% कोटा अपनी मर्जी का धर दिया। जो ओम बिरला जो हमारा वो है स्पीकर है, क्या चीज़ है, उसकी लोकसभा अध्यक्ष है, उसकी लड़की को IAS बनाया था 25% कोटे से। वो तो अपनी मेहनत से बनी होंगी IAS। तो क्या मतलब ना मुझे प्रधानमंत्री बनाओ जी। सुनो, जो कमेटी बनाई जाती है प्रधानमंत्री बनाता है। पहला तो ठीक है, उसको कहते हैं कि भाई इसके 3/4 आदमी ये होने चाहिए, परंतु जब अध्यक्ष होता है उसको फुल प्लस पावर होती है। वो किसी को भी कमेटी में बना सकता है, किसी को हटा सकता है, क्योंकि जब बनने से पहले तो कोई पावर नहीं होती, बनने के बाद सारे उसमें प्रेसिडेंट पर असीम पावर आ जाती है, और उसको हटाना इतना आसान नहीं होता। अब ये क्या कर रहा है, ना सुन रहा किसी की। पता नहीं 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद में उसको इलेक्शन नहीं करना चाहिए था, सबको पता था इसे हरा कर छोड़ देंगे, परंतु CBI ने, CID ने राना उसको, क्योंकि वे भी कुछ दुखी थे, नसबंदी का और खाम खा के जेल में डाल रखे थे, उसने गलत रिपोर्ट दी, उसने इलेक्शन करा दिया। इलेक्शन कराने पर क्या हुआ, ये सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद में अब ये भी गलती कर रहा, अब इसको CID CBI रहा गलत सूचना दे रही। वो सोच रहे ये मुट्ठी पर आदमी है, ये तो पैसे से आ रहे, क्योंकि ये पैसे इसने वहाँ से बुलाता है। 300 पीछे जब इसने किसान दिखाए थे, ये किसान है, तो सांझ को कहने लगे हम मुझे पैसे दे दो, 300 रुपये वो बुलाए थे। फिर वो हाँ 300-400, क्योंकि ये मजदूरी है। अच्छा, अगर वे पैसे मांगा जिनने भेजे थे अध्यक्ष, वो क्या सचिव देगा, सचिव क्या MLA देगा,
MLA का मंत्री देगा, यानी वे नु कह रहे हैं पैसे कौन देगा, नु हम दोबारा नहीं आने का थारे साथ में। अब पुलवामा का वो है था जब इलेक्शन थे, वो बिल्कुल झूठा, इतना झूठा करवा रखा। नहीं तो दिखाओ, वे आदमी दिखाओ कौन से हैं जो पकड़े इसना। अगर सारी चीज़ झूठ बोल रहा, मतलब इतना झूठा आदमी हमने नहीं देखा। इसने जब लॉकडाउन में इसने सारे कानून बनाए, क्योंकि कहता था कि सोशल डिस्टेंस रखो। हम भी सोचते थे भाई हम गांव में रह रहे और 5 लाख आदमी सिंधु बॉर्डर पर बैठे, लाखों आदमी यहाँ बैठे, एक ने भी मास्क नहीं लगा रखा। यहाँ तो कोई भी नहीं मर रहा उसका, तो ताकि कोई हड़ताल ना कर सका। और यूपी में तो उसने योगी जी ने वो बना दिया कि अगर कोई इसमें आंदोलन में लेगा तो 6 महीने की कैद। अरे 6 तो जैसा तो उम्र भर की कैद करते हम नहीं डरते। हम तो कानून बदलवाएंगे, नहीं बदलते तो 2024 में कह रहे हैं, 2024 में इसे भगा देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। जो छोटे छोटे एक मिनट जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं किसान यूनियन के, उनको जैसे वो आना चाहते हैं यहाँ पे, उनको क्या करती है, थानेदार जाता है और नज़रबंद कर देते हैं पहले से। जैसे सूचना आ गई कि आज जाना है तो आज ही कर दिया नज़रबंद, यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के बॉर्डर पर बैठे सारे के सारे बॉर्डर पर डरा। हम तो क्योंकि गांव के रास्ते जानते हैं, चोरी के रास्ते जानते हैं, मेन रास्ते में तो लिखवाते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। अगर हमने काम तो शादी ब्याह में जा रहे हैं, उसका नंबर लिखो, फ़ोन नंबर लिखो, फिर क्योंकि वे भी किसान के बेटे, पुलिस वाले भी, वो कह दीजिए हम तो मजबूर हैं तो आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। परंतु हम कर्मचारी, मैं भी कर्मचारी रहा सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमको पता है कि आज्ञा का पालन करना पड़ता है। नौकरी में एक दूसरे से ऊपर बड़े होते हैं, और नौकरी में आज तो मैं नौकरी से रिटायर हो गया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अगर नहीं मैं यहाँ आता, इतना बोल देता, तभी मेरे पर मेमो मिल जाता कि आप राजनीति में कैसे गए। तो इसलिए हम 60 साल से ऊपर के ऐसे, वे तो नौजवान, हम 60 साल वालों को नौजवान मानते हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उन्हें कहेंगे बच्चों को जिम्मेदारी दे दो और देश के हित में काम करेंगे, क्योंकि बेचारा काम करे 60 साल से ऊपर और कर जी का करेंगे। अमित शाह ने वो किया ट्वीट, 1 मिनट, अमित शाह ने ट्वीट किया है कि हम तो 50 साल राज करेंगे, चाहे वो किसी के दम पे करें, वो मतलब नहीं है। और ये भी कह दिया है 180 या फिर मुझे ध्यान नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 280 सीट वहाँ पे जो अभी इलेक्शन आने वाला है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे लेके आएंगे, और उतनी आएंगी गारंटी इस बात की। सुना ठीक है, हमें पता। ये जो वोट गिनने की मशीन है, मैं कंप्यूटर का इंचार्ज रहा, उसको जो कमांड दी जाती है उसका पालन करना पड़ता है। किसमें रहे थे आप? किसमें? कंप्यूटर में रहा 5 साल, ब्रीडिंग में रहा मैं, जहाँ से ये नस्ल बनाई जाती है। तो मैं तो अलग उसमें KVK में लैंड टू लैब, यानी जो रिसर्च होती है गांव में जाती है, उसमें मैं रहा। फार्म सेक्शन में मजदूरों में मैं रहा। मेरे को कोई ऐसे 40 साल की नौकरी में मैं हर एक जगह रहा, कोई ऐसी चीज़ वो नहीं रहे। कंप्यूटर में तो जो कमांड दी जाती है ना, उसका पालन करना पड़ता है। आदमी तो वो है नहीं, ये रुपए गिनने की मशीन है। देखो आप भी देखो, सही भी गिनती है, अगर उसमें गलत करते हैं तो गलत रिपोर्ट देगा वो। मान ले बैठे उसमें 10 लाख और उसको करते 2 लाख, तो 2 लाख ही दिखाएगा वो, क्योंकि वो तो पालन करता है। हम भी वोट गिरवाते थे, हमने भी गलती से, चलो मैं कहता नहीं, चलो वो तो छोटे अलग बात है, पर ऐसा है। ये भी ये जो वोट का चक्कर है, मशीनों का चक्कर, ये भी बकवास है, ये भी कोई वो नहीं है, कोई मानने का नहीं मेरी बात। पर हमें पता है कि हमने वोट गिरवा रखी, हमें पता है। अजय नहीं, कोई उसका कोई चक्कर नहीं है। अब तो किसानों का मामला है, तो किसानों का मामले में भाई सरकार को चाहिए, मोदी को चाहिए, इनकी सुन ले। बाबा रामदेव ने फुल सपोर्ट किया था साल 2013 में, ये कहा था रामलीला मैदान से शायद कि अब बीजेपी को वोट दीजिए, सभी लोग बीजेपी की पार्टी को बनाइए, केंद्र में डबल इंजन की सरकार बनाइए, मिट्टी का तेल इतना हो जाएगा, पेट्रोल आपको 40 रुपए मिलेगी, डीजल आपको 35 मिलेगा। अब रामदेव झांकते नहीं यहाँ पे किसान आंदोलन। सुनो, रामदेव भी पूंजीपति है, ये बताओ मैं थर ये पूंजीपति है, हरियाणा का रहने वाला। मुझे 40-41 साल हरियाणा में हो गए, मैं उसको जानता हूँ। और उसका जो रामदेव तो योगा कराता है, और जो बालाकृष्ण है वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वगैरह है, ये भी है। जो जयदीप है वो सारे अंपायर को देखता है, वो मेरा साथी है, वो सारा मेरे को पता। उसको जो अब जो हरियाणा सरकार ने कुछ खेल विभाग का कुछ बना रखा है, तो ये जो सारे के सारे पैसे वाले इकट्ठे हो रहे, चोर हो रहे सारे के सारे। वो तो इतना बड़ा, वो तो सुई से लेकर हाथी बना रहा रामदेव। तो मैं कहता हूँ शायद उसका भी किसी को पता नहीं सोचो कि ये तो योगा कर रहा है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। तो ये तो मुझे ऐसा लगा आज की तारीख में ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारी ना हो, परंतु चूंकि लोग बाग सोचते थे व्यापार को कर रहा है। बाबा रामदेव क्या है, जब से बीजेपी सरकार आई है 3 गुना या शायद 4 गुना बढ़ चुकी है, मगर किसानों की आय नहीं बढ़ती है।
ऐसा है, किसान के आए जबलों नहीं बढ़ने का। जब फैक्ट्री यदि कोई पंखा बनाती है उसका वो रेट फिक्स कर देती है, उससे नीचे नहीं बेचती, चाहे बिको ना बिको। किसान एक बेचारा ऐसा आदमी अपनी फसल पैदा कर रहा वहाँ गिर देगा या घर में गिर देगा, क्योंकि ना तो उसका रेट करने की वो, अगर लागत आ रही मान लो DAP का कट्टा 1200 रुपये का, यूरिया कट्टा 300 रुपये का मान लो, और उसकी लागत अपनी लागत तो लगाता ही नहीं, मजदूरी अपनी लागत तो लगाता ही नहीं। आलू उसने मान ले आए उसका खर्चा मान लो 1000 रुपये का, और जब रेट देगा वहाँ मंडी में चला जाएगा, वो क्या जी 4 रुपये किलो, और जैसे सारा का सारा उन पर चला जाएगा 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये। क्या आप लोग हम खरीदते नहीं? तो यही अब जो इसने कर रहा है अंबानी अडानी ना, रेल के ऊपर। अच्छा, एक आपने अभी नाम लिया अडानी अडानी अंबानी का, आप लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हो? जबकि उन्होंने तो खुद ट्वीट करके बोल दिया कि भाई हम इस बीच में हमें मत घसीटो यार, हम तो उद्योगपति हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा सारे झूठ बोल रहे हैं। तो मैं कह दूं कि मैंने जापान मोदी का नाम कर दिया 100 करोड़ में, क्या मैंने कर दिया? तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता कि उनके सारे के तेल का उसका वो है, उसके सारी चीज़ें जियो का वो है। और तो और जो रिजर्व बैंक, सुनो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का जो नोट छपते हैं उसका धमाद उसका वो बना रखा, सारे के सारे पैसे बड़े बैठे। ये जो इन्होंने करा था नोटबंदी झूठ बोल रहा था ना कि 15 लाख रुपए। नोटबंदी इसलिए की थी कि उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा। चलो काला धन नहीं, वो जो व्यापारी है उनके पास में काला धन इतना था कि उसको अगर सामना करा तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए सारे के सारे नोट। हम लोग तो छोटे थे, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये लगकर लाइन में लगे। कोई भी अगर बड़ा आदमी करोड़पति अरबपति लाइन में लगकर जमा कर रहा हो, बोरे के बोरे ट्रक। मोदी जी की माँ लगी थी लाइन में। अरे मोदी की माँ तो दिखावा कर रही बेचारी, वो उससे क्या कहो, हम ये नहीं करते। ये साला दिखावा कर रहा है। चाय बेचूँ, अगर चाय बेचता गरीब का बच्चा होता, मालिक के साथ में बोलता नहीं, डरता है। और ये ना अमाउंट डरा के छोड़ रखी, सारे पता कि चारों तरफ पता ये घेर रखी, उसके बावजूद भी बात नहीं कर रहा। अरे मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि 30 साल तक मैंने पहले भीख मांग के खाया है। अरे तन्ने भीख मांग कर खा लिया तो अब जब तो जान संभाल रखा क्या? तू भीख मांग ले, हम कहा तुझे मना कर रहे। तो अब जब रही उसकी, सबके दिमाग में थे पहले भी जनसंघ की थे, जनसंघ की सारे कहते थे। चरण सिंह ने भी कहा था कि दीपक था इनका निशान, दीपक के लोह में किसानों इसका कहा मत मारना, विश्वास मत करना, नहीं जल कर मरते कोई, जो जल कर मारा था कि। मगर गलती हो गई 13 में। देखो बच्चा पैदा होता है, हर एक आदमी सोचता है कि श्रवण पैदा होगा, परंतु वो डकैत भी निकल जाता है, माँ बाप का मर्डर कर देता है। तो हमें क्या पता था भाई हमारे साथ ऐसी बनाओगे। गुजरात में जो मॉडल का सपना दिखाया आपने मान लिया। हाँ, क्योंकि हम गुजरात नहीं गए, हम वो था हमें 4 साल में भारत दर्शन के सरकार किराया देती थी, हम नहीं गए, क्योंकि सबकी अपनी मजबूरी होती है। वहाँ आज भी 50-60 किलोमीटर ऐसी जगह है जहाँ से कुछ भी नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं, सड़क भी नहीं है। 15 साल राज करा, सड़कें तो होनी चाहिए। आखिरी सवाल। हाँ बोलिए। ये कह रहा है कि मैं व्यापारी को नहीं हूँ। अब ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स के 29 अप्रैल 2020 के में लिखा था टॉप 50 घराने 68,607 करोड़ रुपए इसने माफ करे। तो कौन थे? नीरव मोदी और महल और विजय माल्या को सब जानते हैं कि 9 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गया। अरे माफ कर रखा, इस अखबार में पढ़ लो। अच्छा 2017-18 में 10 कारपोरेट घराने के 73 लाख 100 करोड़ इसने माफ करे। पूरा में थोड़े कर। अच्छा एक चीज 90,000 करोड़ रुपए इसने इलेक्शन फंड लिया, RTI लगाई, किससे लिया? कोई RTI से नहीं पूछ सकता। जब ये अपोजिशन में था, कांग्रेस सत्ता में थी, जब कहता था RTI लगाकर पैसा बताओ कहाँ से लिया, अब वही काम अपना पकड़ रहा है। बीजेपी तो जबकि ये कहती है कि ये जो कानून है वो हमने नहीं पास किए, वो तो कांग्रेस के टाइम के हैं कानून। तो इसना ये देखिए आप कहाँ को चलेगा, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इसने अब जो बनाया, 44 श्रम कानून इसने रद्द करे, जिसमें 8.33 मजदूरों को बोनस मिलता था दिवाली पर। अब वो बोनस भी खत्म कर दिया। मजदूरों की 8 घंटे की ड्यूटी माननी थी, अब वो भी खत्म कर दी कि कंपनी जितने चाहे 20 घंटे 10 घंटे वो उतनी तनख्वाह में काम कर रहा। योगी जी ने खत्म की थी मगर दोबारा से फिर लागू कर दी। ऐसा है, ये तो कभी लागू करते नहीं करते। ये तो जब देखा जनता भड़क गई तो थोड़ी देर के लिए बंद करते। ये तो घर का नियम हो, कुछ बना ले समझे, उसको पास कर साइन करते हैं। क्योंकि सारे जो मंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है, सारे मिनिस्टर बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। ये तो एक के चमचे होते हैं, चमचे कभी बोलना करता।